वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में वो सारे थ्योरेटिकल थे, बट अब हम लोग चालू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 व 16,000 रुपये थी। तो बोला क्या जा रहा है जी, कुणाल और सौरभ दोनों बराबर के साझेदार हैं। मतलब बराबर के साझेदार का मतलब क्या होता है, फर्म में जो भी लाभ होगा उसे उन दोनों के द्वारा बराबर बराबर बांटा जाएगा। अब 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000, मतलब उन लोगों ने जब बिजनेस प्रारंभ किया वो कौन से डेट को प्रारंभ किया जी, 1 जनवरी 2017 को। तो उन दोनों के द्वारा कितना कितना लगाया गया, 20,000 और 16,000, मतलब कुणाल के द्वारा 20,000 और सौरभ के द्वारा 16,000 रुपये। लाभ बांटने से पूंजी पर 10% की दर से ब्याज देना है। मतलब जो साझेदार के द्वारा कुणाल और सौरभ के द्वारा पूंजी लगाई गई हो उसके ऊपर पूंजी पर कितना परसेंट का ब्याज देना पड़ेगा, 10% का पूंजी पर ब्याज देना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 रुपया था। तो इसमें बोला क्या जा रहा है जी कि जब हमने 1 जनवरी से चालू किया और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष को हमने जब शुद्ध लाभ निकाला, शुद्ध लाभ किसके द्वारा निकाला जाता है, लाभ हानि खाते के द्वारा। तो कितना आया जी, 9,800 रुपये। तो क्या लिखा गया है, उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्ट कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो हमें यहाँ पर दो काम करना है। एक, सबसे पहला क्या करना है, आवश्यक पंजी प्रविष्टि करना है, और दूसरा काम हमारा क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया कैसे जाता है, उसका प्रारूप क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके प्रारूप को एक बार और समझेंगे, उसका प्रारूप किस तरीके था। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। दूसरा क्या लिखेंगे जी, 31 दिसंबर जो भी ईयर दिया गया है उस ईयर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऐसा लिखना होगा। फिर उसके बाद विवरण राशि ऐसा लिखेंगे। अब उसके बाद शेष लाया गया, और इधर ये शेष लाया गया लाभ, इधर हानि है और इधर क्या है, लाभ है। मतलब व्यवसाय में अर्थात लाभ हानि खाते में जो भी शुद्ध लाभ होगा उस शुद्ध लाभ की राशि हम लोग किधर लाएंगे, क्रेडिट तरफ लाएंगे, और शुद्ध हानि की राशि हम लोग डेबिट साइड लाएंगे। और जितने भी सारे खर्चे हों सारे खर्चे हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि नाम मात्र खाते का नियम है कि सारे खर्चे डेबिट साइड, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन या कमीशन, ऋण पर ब्याज, अन्य फर्म के खर्चे। उसी प्रकार से सारे आय को हम लोग इधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, जैसे कि आहरण पर ब्याज हो गया। और उसके बाद से अगर हमें बाय द वे क्वेश्चन बनाने के बाद ये हानि हुई तो उस हानि का आंसर हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर लाभ हुआ तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, पूंजी खाता से या चालू खाता से। इधर भी लिखेंगे पूंजी खाता को या चालू खाता को। फिर उसे पार्टनरों को बांट दिया जाएगा, कौन से अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। अन्य खर्चे एक बार फिर से बता देता हूँ, वेतन एवं कमीशन, ऋण पर ब्याज, अन्य फर्म के खर्चे। और अगर हमें क्वेश्चन में क्या हुआ जी, अगर लाभ हुआ तो पूंजी इधर आएगा, पूंजी के रूप में लिखेंगे, पूंजी खाता से या चालू खाता से। लाभ की राशि बांटते समय पूंजी खाता या चालू खाता लिखेंगे, और अगर हानि हुई तो उसे हम लोग पूंजी खाता या चालू खाता करके इधर भी लिखेंगे, और इसे कौन से अनुपात में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से
फॉर्मेट आप लोग को अर्थात प्रारूप समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके आधार पर क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं अब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया। तो मैंने आप लोग को क्या बताया जी कि कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। लाभ को कैसे बांटते हैं, बराबर बांटते हैं। उनके द्वारा पूंजी कितनी कितनी लगाई गई है, 20,000 और 16,000। नेक्स्ट फिर क्या किया गया है, लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर कितना % का ब्याज लगाना है, 10% का। उसके बाद जब हमने लाभ हानि खाता बनाया तो हमारा शुद्ध लाभ कितना था, 9,800 का। अब हमें क्या करना है, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ बनाने हैं और साथ ही साथ हमें लाभ हानि नियोजन खाता भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। अब लाभ हानि नियोजन खाता जो बनाएंगे उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। जैसे कि मैंने प्रोफार्मा आप लोग को बताया था कि 31 दिसंबर डॉट डॉट किया था यहाँ पर और को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लिखा था। तो यहाँ पर जो ईयर दिया गया है 31 दिसंबर 2017 दिया गया है, उस 2017 को यहाँ लिखेंगे। अब मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था कि जितने भी खर्चे होते हैं उसको डेबिट साइड लिखते हैं और जितने भी आय होते हैं या लाभ होते हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो डेबिट साइड क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे कि हमें कहीं पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 10% पूंजी पर ब्याज के बारे में बोला गया है और उन लोगों ने पूंजी कितने कितने लगाया था, 20,000 और 16,000। तो उसके ऊपर हम लोग 10% का क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज निकालते हैं। तो पूंजी पर ब्याज निकालेंगे तो किस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। और पूंजी पर ये ब्याज किसको किसको दिया जाएगा, कुणाल और सौरभ को। तो यहाँ पर लिखेंगे कुणाल और यहाँ पर सौरभ लिखेंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि 20,000 का 10% अगर ब्याज लेना होगा तो कितना लेंगे हम लोग, 10%, 2,000। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कुलान के में 2,000 लिखेंगे और 16,000 का 10% ब्याज कितना होगा, 1,600 होगा। तो हम लोग ये 1,600 फिर यहाँ लिख देंगे। अब दोनों का जो टोटल आ रहा है 3,600 आ रहा है, उसको हम लोग बाहर लिख देंगे। उसके बाद फिर आगे और क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें ये लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर को हमारा शुद्ध लाभ कितना था। तो शुद्ध लाभ कितना था जी, 9,800। और शुद्ध लाभ को हम लोग किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्योंकि लाभ को क्रेडिट किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, शेष लाया गया लाभ। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे लाभ और 9,800 यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमें क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्या। हाँ, आगे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। अगर इस क्वेश्चन में दिया रहता तो इन्फॉर्मेशन और क्या क्या हो सकता था, यहाँ पर वेतन और कमीशन लिया जा सकता था, नीचे वेतन और कमीशन, फिर इसके नीचे ऋण पर ब्याज हो सकता था या फर्म के अन्य खर्चे भी हो सकते थे। फिर उसके बाद जो हम लोग लाभ आता उसे हम लोग आपस में बांट दिया जाता पार्टनरों के बीच में। तो हमें क्वेश्चन में अब कुछ नहीं दिया गया, तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 9,800 हो रहा है। अब इस 9,800 में हम लोग कितना घटा देंगे, 3,600। तो 9,800 माइनस कर देंगे 3,600, तो 0 0 ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है जी, यहाँ पर 6200 आ रहा है। तो किधर आएगा, जिधर कम है उधर ही आंसर आता है। तो 9,800 बड़ा है कि 3,600, तो 9,800 बड़ा है, तो कम किधर है, 3,600। तो जिधर कम रहता है उधर ही आंसर लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पूंजी खाता से करके लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लाभ लिखेंगे। और ये लाभ किसको किसको बांटा जाएगा, दोनों पार्टनरों को। किस किसको जी, दोनों पार्टनरों को। तो कौन कौन है पार्टनर, कुणाल और सौरभ। तो कुणाल और सौरभ को बांट देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया जी, ये 6,200 आ गया। और इसको हम लोग कैसे बांटेंगे,
हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुणाल और सौरभ कैसे साझेदार हैं जी, बराबर के साझेदार हैं। तो इस लाभ को कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। तो 6200 को दोनों लोग बराबर बांटेंगे। 6200 आया हुआ है हमारा आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6200 आया है। तो ये 6200 को हम लोग दोनों बराबर बांटेंगे। तो 2 लोगों को बांटा जाएगा तो 2 से भाग कर दीजिए बराबर बांटने के लिए। अगर 3 लोग होते तो 3 से भाग करते हैं, और 4 लोग होते तो 4 से भाग करके दोनों को कितना कितना बांटा जा रहा है ये पता चल जाता है। तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, 3100 और 3100। टोटल मिलाकर कितना हो गया ये हमारा 6200। अब दोनों तरफ का टोटल हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। 9800 इधर भी आ गया और इधर भी 9800। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ अगर इस चैनल में आप लोग नए आए होंगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोग को कुछ वीडियो में कुछ कमियां नज़र आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट्स करें।